अगर नेट को दर्द महसूस नहीं होता तो क्या उसे प्लेजर भी महसूस नहीं होती। और फिर इसी को पता करने के लिए दोनों वहां पर इंटीमेट भी होते हैं। एक लड़का जिसका दर्द से दूर दूर तक नाता नहीं है, उसके हाथ पर गर्म कॉफी गिर जा रही है। वो अपना हाथ खोलते हुए पानी में डाल दे रहा है। यहाँ तक कि भाई साहब, जब उसे गोली लगती है तो वो खुद ही गोली वाली जगह को चीरकर चिमटे से गोली निकालता है। तो दोस्तों, अब उसके साथ ऐसा क्या होता है और ये सब वो कैसे कर पा रहा है, ये जानने के लिए हम इस फिल्म की कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है नेथन किन नाम के एक लड़के से, जो एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। और हमेशा की तरह वो आज भी सुबह उठकर रेडी होकर बैंक चला जाता है। बाद में मीटिंग के दरमियान उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो 4 महीने पहले ही काम पर आई थी। नाम था शेरी। शेरी को देखकर नेथन उससे बात करना चाहता था, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। खैर, उस दिन जब नेथन कॉफी ले रहा था तभी पीछे से शेरी भी वहां पहुंच जाती है। ये देखकर नेथन, जिसे लोग नेट भी बोलते हैं, वो घबरा जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उसे जलन महसूस ही नहीं हो रही थी। उल्टा नेट ही शेरी को सॉरी बोलकर अपने ऑफिस में चला जाता है और हाथ पर दवाई लगाने लगता है, क्योंकि उसे जलन तो महसूस नहीं हो रही थी, पर गर्म कॉफी की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से रेड जरूर हो गया था। खैर, इतने में वहां पर शेरी फिर से आ जाती है, जो अब नेट से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से नेट का हाथ जल गया था। इसलिए शेरी को लग रहा था नेट अब उसे जॉब से निकाल देगा, मगर नेट का ऐसा कुछ इरादा नहीं था। ये सुनकर शेरी बहुत ही खुश हो जाती है। इसलिए अब वो नेट को लंच पर साथ चलने के लिए इनवाइट करती है, पर नेट साथ में जाने से मना कर देता है। ये कहकर उसने अपना लंच साथ में लाया है, तो शेरी भी ज्यादा फोर्स नहीं करती और चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद नेट को लगता है उसने मना करके ठीक नहीं किया है, इसलिए अब वो शेरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लंच पर आने के बाद नेट सिर्फ पीने की ही चीजें ऑर्डर करता है, ये कहकर कि उसे ज्यादा भूख नहीं है। इसके बाद दोनों कुछ देर बातें करते हैं। बाद में जैसे ही उनका ऑर्डर आता है तो शेरी अपना चेरी पाई से एक बाइट नेट को लेने के लिए बोलने लगती है। उसका कहना था इस जगह की चेरी पाई दुनिया की बेस्ट चेरी पाई है, लेकिन नेट खाने से मना कर देता है, जिस पर शेरी भी खाने के लिए बहुत इंसिस्ट करने लगती है। तो इस बार नेट थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने बर्ताव के लिए शेरी से माफी मांगता है और बताता है उसे सिपा नाम की एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होती और ना ही कुछ ठंडा और गर्म महसूस होती है। जिसका मतलब था अगर वो कोई सख्त चीजें खाता है तो अनजाने में ही सही वो अपने जीभ को भी चबा सकता था, और ऐसे लोगों की लाइफ मात्र 25 सालों तक ही होती है। ये सब कहानी सुनकर शेरी हैरान हो जाती है, लेकिन वो फिर भी एक छोटा सा बाइट नेट को लेने बोलती है और भरोसा दिलाती है अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसके साथ है। शेरी की बात सुनकर नेट भी उस पर भरोसा कर फाइनली एक बाइट लेता है जो उसे बहुत ही पसंद आती है। इसी दरमियान शेरी नेट को रात में किसी आर्ट एग्जीबिशन में चलने बोलती है, लेकिन इस बार फिर से नेट मना कर देता है और घर आकर अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है, जिससे नेट आज तक कभी मिला भी नहीं था और ना ही उसे देखा था। खैर, यहाँ पर नेट का फ्रेंड उसे एग्जीबिशन में जाने के लिए कन्विंस करता है, क्योंकि वो हर बार शेरी के बारे में ही बात करता रहता था। इसलिए शेरी के फ्रेंड का कहना था सामने से जब ऑफर मिला है तो उसे जाना चाहिए। ये सुनकर नेट भी रेडी होकर रात को आर्ट एग्जीबिशन में पहुंच जाता है। यहाँ पर शेरी नेट को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो अपने बनाए हुए पेंटिंग्स नेट को दिखाती हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने बचपन की बातें करते हैं। बात करने के दरमियान नेट की घड़ी में अलार्म बजने लगती है, इसलिए अब नेट बाथरूम जाने लगता है किसी तरह का इंजेक्शन लेने के लिए, जो उसे हर 3 घंटे में लेनी पड़ती है। इसलिए वो अलार्म लगा कर रखता था ताकि वो इंजेक्शन लेने के लिए भूल ना जाए। लेकिन जब नेट बाथरूम से बाहर आता है तो शेरी किसी और लड़के के साथ बात कर रही थी,
ये लड़का उन लड़कों में से एक था जो कॉलेज के दिनों में नेट को उसकी बीमारी को लेकर बहुत ही मजाक उड़ाता था और उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा भी करता था। साथ ही वे लोग नेट को नोबू के नाम से भी बुलाते थे। इधर नेट के आने के बाद शेरी दोनों लड़कों को अपने तरफ से एक ड्रिंक पिलाती है जिसे नेट तो पी लेता है, लेकिन उस लड़के को वो ड्रिंक बड़ी कड़वी लगती है और वो नहीं पी पाता। तो अब शेरी उस लड़के का मजाक उड़ाती है ये बोलकर कि ये तो नेट का फेवरेट ड्रिंक था और तुम नहीं पी पाए, और फिर वो नेट को वहां से लेकर चली जाती है ये बोलकर कि अब दोनों नेट के घर जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर शेरी ने जानबूझकर उस लड़के का मजाक बनाया था क्योंकि यहाँ पर भी उस लड़के ने नेट को मारा और उसका मजाक उड़ाया था। खैर बाहर आकर नेट बहुत ही खुश होता है। साथ ही उसे लग रहा था शेरी ने उस लड़के को चिढ़ाने के लिए बोली थी कि वो नेट के घर जा रही है, लेकिन यहाँ तो शेरी सच में ही नेट के घर जाने के लिए बोलने लगती है। घर आने के बाद दोनों कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते हैं। इसी दरमियान शेरी देखती है नेट ने अपने पूरे शरीर में टैटू बनवा रखे थे, वो भी नेट ने सारे टैटू खुद ही बनाए थे। ये सब देखकर तो शेरी को अब ये जानना था कि अगर नेट को दर्द महसूस नहीं होता तो क्या उसे प्लेजर भी महसूस नहीं होती, और फिर इसी को पता करने के लिए दोनों वहां पर इंटीमेट भी होते हैं। खैर अगले दिन जागने के बाद नेट बहुत ही खुश था क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो उसे मिल चुकी थी, इसलिए रेडी होकर नेट जल्दी से बैंक भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो शेरी के पास जाने लगता है अचानक से 3 चोर बैंक में आकर गोलियां चलाने लगते हैं और सभी को शांत रहने बोलते हैं। बाद में उन लोगों में से एक मैनेजर को तिजोरी के पास ले जाता है और पासवर्ड बताने बोलता है, लेकिन मैनेजर पासवर्ड नहीं बताता, इसलिए वे लोग मैनेजर को गोली मार देते हैं। इसके बाद वे लोग असिस्टेंट मैनेजर को उठाते हैं और उसे ही मारकर पासवर्ड बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन नेट को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन मारते हुए देखकर शेरी को बर्दाश्त नहीं होता तो वो चोरों को रुक जाने के लिए बोलती है। ये देखकर तो वे चोर भी समझ जाते हैं वे लोग शेरी को ही मारेंगे तभी नेट कुछ बताएगा। जिसके बाद तो वे लोग जैसे ही शेरी को मारने लगते हैं नेट उन लोगों को पासवर्ड बता देता है। इसके बाद तीनों चोर तिजोरी से सारा पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन इतने में वहां पर पुलिस आने लगती है तो वे चोर शेरी को ही हॉस्टेज बनाकर बाहर आते हैं और सारे पुलिस वालों पर गोली चलाकर मार देते हैं। इसके बाद वे तीनों शेरी को हॉस्टेज बनाकर वहां से लेकर चले जाते हैं। इधर नेट जैसे ही बाहर आता है तब तक वे लोग जा चुके थे, इसलिए अब नेट पुलिस वाले की कार और एक गन लेकर उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते वक्त चोरों को लगता है पुलिस उनका पीछा कर रही है, इसलिए वे लोग 2 अलग अलग रूट में चले आते हैं। तो नेट तब भी एक का पीछा करने लगता है। कुछ देर भागने के बाद आगे से रास्ता ब्लॉक हो जाती है, इसलिए अब चोर कार से बाहर आकर भागने लगता है। तभी वो क्या दिखता है, उसका पीछा करने वाला नेट था जो सिर्फ शेरी के बारे में जानना चाह रहा था कि वे लोग उसे कहाँ ले गए हैं, क्योंकि शेरी दूसरे कार में चली गई थी। लेकिन कुछ बताने के बजाय चोर नेट को मारने लगता है। इसी दरमियान नेट की गन खौलते हुए पानी में गिर जाती है, जिसके बाद तो नेट बिना कुछ सोचे समझे खौलते हुए पानी से गन निकालकर गोली चला देता है और चोर को मार देता है। तभी देखते हैं उसका हाथ पूरी तरह से जल चुका था, पर नेट को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। खैर यहाँ पर नेट कुछ सबूत ढूंढता है जिससे शेरी के बारे में पता चल सके। तभी चोर के पास एक मोबाइल मिलती है जिसमें मैसेज के थ्रू ऑफिस में आने के लिए लिखा हुआ था, पर ऑफिस कहाँ थी नेट नहीं जानता था। इसलिए अब नेट चोर के बनाए हुए टैटू की फोटो खींचकर चोर की ही कार लेकर चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त नेट अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस्को को फोन कर टैटू के बारे में पता लगाने बोलता है। इसके बाद वो एक आदमी के पास चला जाता है जो उसके ही बैंक का कस्टमर था। यहाँ पर आकर नेट खुद ही अपने जख्म को चीरकर चिमटे से गोली को ढूंढ कर निकालता है। बाद में टाँके लगाने के बजाय वो जख्म को सुपर ग्लू से चिपका देता है और वहां से निकल जाता है। निकलते वक्त रॉस्को भी उस टैटू आर्टिस्ट का एड्रेस नेट को भेज देता है। दूसरी तरफ बैंक में और भी पुलिस वाले आते हैं जिनमें एक डिटेक्टिव भी थी। यहाँ पर डिटेक्टिव को पता चलता है उनके 3 ऑफिसर मारे गए हैं, चोरों ने एक हॉस्टेज को लेकर भागा है, साथ ही बैंक का असिस्टेंट मैनेजर उनके पीछे भागा है जो उसी ने पासवर्ड बताया था। ये सुनकर डिटेक्टिव को नेट पर शक होने लगता है, इसलिए अब वे लोग नेट को फोन करने की सोचते हैं क्योंकि उनको लग रहा था नेट का मोबाइल बंद होगा।
लेकिन जैसे ही वे लोग कॉल लगाते हैं, नेट फोन रिसीव कर लेता है और बताता है उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी फ्रेंड शेरी के पीछे जा रहा है क्योंकि वो शेरी को खोना नहीं चाहता था। साथ ही नेट को पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं था क्योंकि ऐसे मामलों में शायद ही कोई हॉस्टेज को पुलिस वाले बचा पाते थे। तभी चोरों को देखते हैं जिनमें से एक चोर परेशान हो रहा था क्योंकि उनका एक पार्टनर बेन अभी तक उनके पास नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, शेरी भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी जो उस दिन नेट के घर सिर्फ कोड्स को निकलवाने गई थी, पर उसे तो नेट के बारे में कुछ और ही पता चल गया था। दूसरी तरफ नेट भी टैटू आर्टिस्ट के एड्रेस पर पहुंचता है और टैटू की फोटो दिखाकर ठीक ऐसा ही टैटू बनाने के लिए बोलता है। टैटू देखकर टैटू वाला भी पहचान लेता है ये टैटू तो बेन ने बनवाई थी जो पहले मिलिट्री में रह चुका था। इसलिए अब किसी बहाने से नेट बेन का सरनेम जानने की कोशिश करता है, पर इस बार टैटू वाले को नेट पर शक हो जाता है, जिसके बाद तो फिर से यहाँ पर भी फाइट होने लगती है, जिसमें नेट हाथों में शीशे को चुभोकर टैटू वाले की दोनों आंख फोड़ देता है और उसी से सरनेम पता कर लेता है। बाद में नेट बैंक में भी फोन कर बेन क्लार्क के बारे में जान लेता है जो उसके बैंक रिकॉर्ड में मिल जाती है। इसलिए नेट बैंक से एड्रेस निकलवा कर उसके घर भी पहुंच जाता है जो उसने टैटू मशीन से अपने हाथ पर ही लिख लिए थे। नेट जैसे ही घर के अंदर आता है वो दिखता है वहाँ जगह जगह पर जाल बिछे हुए थे, जिसमें पहले तो एक नुकीला बॉल नेट के पीठ में चुभती है जिसके बारे में नेट को मिरर से पता चलती है। दूसरा उसके पैर में एक एरो चुभ जाती है जो निकालने से भी नहीं निकल रही थी। इसलिए अब नेट संभल कर इधर उधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में जाता है वहाँ बिछे हुए जाल की वजह से वो उल्टा लटक जाता है। इसलिए अब नेट अपने ऑनलाइन दोस्त रोस्को को ही फोन कर बुलाने लगता है क्योंकि उसके सिवा इस दुनिया में नेट का कोई और दोस्त नहीं था। इधर आंद्रे जो बेन का भाई था उसे अब बेन की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो बेन को ढूंढने के लिए अपने घर भी आ जाता है, लेकिन घर की हालत देखकर वो समझ जाता है यहाँ पर कोई है। तभी उसकी नजर नेट पर भी जाती है जो उल्टा लटका हुआ था। इसलिए अब आंद्रे नेट के बारे में पूछने लगता है और वो यहाँ क्या कर रहा है ये भी। साथ ही देखता है नेट के हाथ पर उसके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। इसलिए आंद्रे को अब नेट पर शक होने लगता है। इतने में उसे उसके फ्रेंड सिमन का भी कॉल आता है जो बताता है उसका भाई मर चुका है और मारने वाला कोई पुलिस नहीं बल्कि सूट पहने हुए एक दुबला पतला आदमी था जो अभी अभी उसने रेडियो से सुना था। सिमन की बात सुनकर आंद्रे भी समझ जाता है नेट ने उसके भाई को मारा है। साथ ही नेट भी कबूल कर लेता है कि उसी ने बेन को मारा है। इसलिए अब नेट टाइम पास करने के लिए वो आंद्रे को तड़पा तड़पा कर मारने की सलाह देता है क्योंकि रोस्को 10 मिनट में वहाँ पर आने वाला था और अभी भी रोस्को को आने में 7 मिनट बाकी थे। नेट की बात सुनकर आंद्रे भी नेट को कुर्सी पर बिठाकर उसके नाखून निकालने लगता है, उसके जख्म को कुरेदने लगता है, मगर नेट को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। पर फिर भी नेट दर्द से चिल्लाने का बहाना कर रहा था ताकि वो किसी तरह टाइम बिता सके। लेकिन अब आंद्रे को नेट को दर्द देने में मजा नहीं आ रहा था, तो अब वो नेट की आंखें निकालने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर रोस्को भी पहुंच जाता है और आंद्रे पर हमला कर देता है। बाद में कुछ देर दोनों मिलकर आंद्रे से फाइट करते हैं जिसमें नेट एरो से ही आंद्रे को मारने में कामयाब हो जाता है। कुछ देर बाद उस जगह पर पुलिस भी आ जाती है, इसलिए नेट रोस्को को ही घर से बाहर भागने के लिए बोलता है। बाद में जैसे ही पुलिस रोस्को के पीछे जाती है, नेट वहां से निकलकर क्लार्क एंड सन्स के गोडाउन में पहुंच जाता है क्योंकि उसने बेन के घर से पता लगा लिया था बेन कहां पर काम करता है। इधर शेरी को भी रियलाइज होता है वो उन लोगों का साथ देकर गलत कर रही है, इसलिए अब वो ये सब छोड़ने के लिए बोलने लगती है। लेकिन शेरी का जो सौतेला भाई था वो अब शेरी को मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन इतने में नेट भी वहां पहुंच जाता है और वो शेरी को छोड़ देने के लिए बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर साइमन से नेट को पता चलता है शेरी तो नेट का इस्तेमाल कर रही थी कोड को निकलवाने के लिए क्योंकि वो साइमन की बहन है। ये सुनकर तो नेट भी शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। इतने में मौका पाकर साइमन भी नेट को मारना शुरू कर देता है
लेकिन नेट को तो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। इसलिए अब साइमन कार के वजन से नेट का फेस को चलने लगता है। लेकिन ये देखकर इस बार शेरी साइमन को रोकने लगती है, जिस पर साइमन को गुस्सा आ जाता है और अब वो शेरी को भी मारने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और शेरी को बचा लेती है। बाद में पता चलता है पुलिस वालों को रॉस को ही लेकर आया था। इसके बाद पुलिस वाले इलाज के लिए नेट को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही साइमन को होश आ जाती है और वो वहाँ पर भी सारे पुलिस वालों को मार देता है। बाद में वो पुलिस की वैन लेकर वहाँ से भी भाग जाता है, जिसमें नेट भी सोया हुआ था। इधर साइमन के जाने के बाद शेरी दिखती है डिटेक्टिव अभी भी जिंदा थी, इसलिए अब वो डिटेक्टिव से चाबी लेकर साइमन के पीछे जाने लगती है, क्योंकि वो जानते थे साइमन कहाँ जा रहा है। लेकिन अब डिटेक्टिव उससे भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है और फिर तीनों वहां से साइमन के पीछे चले आते हैं। यहाँ पर रॉस्को जिंदा था क्योंकि वो गोली की आवाज सुनकर छुप गया था। इधर वैन में जाते वक्त नेट देखता है कार तो साइमन चला रहा है, इसलिए अब वो हाथ में लगे हथकड़ी को निकालने के लिए अपना उंगली ही तोड़ देता है। इसके बाद नेट अपने हाथ से हथकड़ी को निकालकर अपनी उंगली को सीधा भी कर लेता है। साथ ही वो एक शॉक देने वाली मशीन एक्टिवेट करके साइमन को बहुत जोरों से शॉक देता है, जिस कारण वैन अनबैलेंस होकर पलट जाती है। इसलिए अब साइमन और भी गुस्सा हो जाता है और नेट के पास आकर उसे मारना शुरू कर देता है। इसी दरमियान वो नेट का हाथ भी तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो नेट को पूरी तरह से मारने लगता है, शेरी भी वहां आकर साइमन पर गोलियां चलाने लगती है। आपको बता दूं, यहाँ पर डिटेक्टिव शेरी के साथ नहीं आई थी क्योंकि गोली लगने की वजह से उनका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। इसलिए शेरी डिटेक्टिव को रॉस्को के साथ हॉस्पिटल भेजती थी। खैर, यहाँ पर अब शेरी साइमन से लड़ना शुरू कर देती है, पर वो साइमन से लड़ नहीं पा रही थी। जब यह नेट दिखता है तो वो वहीं पर गिरे हुए अपने इंजेक्शन के डोज को शरीर में इंजेक्ट करता है, जिससे उसकी एनर्जी कुछ देर के लिए वापस आ जाती है। इसलिए अब नेट जाकर अपने टूटे हुए हड्डी से ही साइमन को मार देता है। लेकिन कुछ देर बाद नेट भी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं जब नेट को होश आता है तो उसके पूरे शरीर में पट्टी बंधी हुई थी। बाद में पता चलता है नेट का बहुत ज्यादा खून बह जाने और सारे हड्डियों के टूट जाने के बावजूद भी नेट अभी भी जिंदा था और बहुत दिनों बाद कोमा से बाहर आया था। इसके बाद पता चलता है उस पर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए थे, पुलिस को मारने का, उनकी कार लेकर भागने का और भी बहुत कुछ। लेकिन उसने एक पुलिस वाले की जान भी बचाई थी, तो उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए गए थे। लेकिन शेरी को जरूर 2 सालों की सजा हुई थी क्योंकि उसने चोरी करने में तीनों का साथ दिया था। अगले सीन में देखते हैं अब नेट चेरी पाई लेकर जेल में ही शेरी से मिलने आता है और अपने दूसरी डेट सेलिब्रेट करता है। बाद में इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।